अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को या घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसराइल से आने वाले उन मुसाफिरों को दुबई में एंट्री दे दी गई जिनके पास यूएई का बाकायदा विज़िट वीज़ा नहीं था, और इस हवाले से कौन सी एयरलाइन ज़िम्मेदार है, एयरलाइन ने माफ़ी क्यों मांगी, और कितने हाईएस्ट लेवल के लोग या वजारतें इसमें इन्वॉल्व हुई, और बिलाखिर इसराइली गवर्नमेंट से, इसराइली पैसेंजर से एयरलाइन को माजरत करना पड़ी। वाक़या यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ यानी 7 दिसंबर को तल अबीब से एक फ़्लाइट आई, फ्लाई दुबई के लिए, और इसमें 200 से ज़ायद इसराइली मुसाफिर सवार थे, और इन मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। यानी इसराइली मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार की वजह ये थी कि बहुत से ऐसे मुसाफिरों को फ़्लाई दुबई ने जहाज़ में सवार कर लिया जिनके पास पासपोर्ट तो थे लेकिन वीज़ा नहीं था। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूँ। जब यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, इस मौके पर जो मुआहदे हुए या बाद जो मुआहदे हुए, उनमें एक मुआहदा ये भी था कि दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को बग़ैर वीज़े के 90 दिन के लिए आने जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन जब तक इस पर जो बाकायदा जो तरामीम है, जो हुकूमतों की कवानीन में तरामीम होती हैं, जब तक ये तरामीम नहीं हो जाती और ख़ुसूसी तौर पर इस शिक पर, मुआहदे की इस शिक पर दस्तखत नहीं हो जाते कि दोनों ममालिक के शहरी एक दूसरे मुल्क में बग़ैर वीज़े के आ जा सकेंगे, उस वक्त तक दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को विज़िट वीज़ा जारी करेंगे। लेकिन हुआ ये कि फ़्लाई दुबई ने बहुत से ऐसे मुसाफिरों को जहाज़ में सवार कर लिया जिनके पास यूएई का बाकायदा विज़िट वीज़ा नहीं था, और वो ये समझ रहे थे कि शायद उनको एंट्री पर वीज़ा मिल जाएगा। यही वजह है कि उन लोगों को एयरपोर्ट पर, यानी इसराइली शहरियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, और इसमें घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ा। बिल आखिर इसमें जो यूएई की वजारत ख़ारजा है उसको इन्वॉल्व होना पड़ा, इसराइल की वजारत ख़ारजा को इन्वॉल्व होना पड़ा अपने शहरियों के लिए, और आखिरकार इन शहरियों को, इसराइली शहरियों को जिनकी बाकायदा तादाद नहीं बताई गई, मुमकिन है ये 200 के पास वीज़ा ना हो, मुमकिन है इसमें से 10 अफराद के पास वीज़ा ना हो। बहरहाल इंतज़ार 200 अफराद मुसाफिरों को करना पड़ा। आखिरकार उनको यूएई में एंट्री वीज़ा दे दिया गया, कवानीन में नरमी बरती गई और उनको एंट्री वीज़ा दे दिया गया, जिसके बाद फ़्लाई दुबई को पब्लिकली, यानी आम पब्लिक में आकर माफ़ी मांगना पड़ी इसराइली पैसेंजर से, इसराइली शहरियों से और इसराइली हुकूमत से, कि अब वो इस बात की तहकीकात करेंगे कि क्या वजह हुई कि बग़ैर वीज़े के मुसाफिरों को जहाज़ में सवार करवाया, और उन मुसाफिरों की वजह से दीगर मुसाफिरों को भी एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ा, और घंटों के बाद, कई घंटे गुजरने के बाद उनको यूएई में एंट्री की इजाज़त दी गई। अब आप, ये सारी बात आपको सुनाने का मकसद ये है कि आपने देखा है कि किस तरह इसराइली शहरियों को बग़ैर वीज़े के वहाँ पर एंट्री दे दी गई। उसके बरअक्स जब पाकिस्तानी वहाँ पर वीज़ा लेकर भी जाते हैं और उनके पास अगर रिटर्न टिकट ना हो या अगर उनके पास होटल की बुकिंग ना हो तो उनको एयरपोर्ट से दोबारा वापस भेज दिया जाता है, यानी डिपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरी जानब आपको ये भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 13 ममालिक, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले ममालिक हैं, उन पर वीज़ों की पाबंदी भी आयद है। अब ये सारी सूरत हाल, ये सारा वाक़या आपको बताने का मकसद ये है कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में यूएई की
हुकूमत की पॉलिसी इसराइल की जानब क्या हो सकती है, पाकिस्तान समेत दीगर मुसलमान ममालिक की जानब क्या हो सकती है, ख़ास तौर पर उन मुसलमान ममालिक की जानब उसकी पॉलिसी क्या हो सकती है, आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, जो कि इस वक्त ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़ हैं बल्कि इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, इसराइल की रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारा वाक़या आपको बयान करने का मकसद ये था कि अगर आपके जहनों में कोई इब्हाम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, गलतफहमी हो, तो वो दूर हो जानी चाहिए। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।